हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पर्सनल ट्यूटर पर मैं चिराग कंसल आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ लिखा है हमारा आज का टॉपिक, जो कि है संविधान क्या है। पर आप कहेंगे सर ये कौन सा सब्जेक्ट है। तो दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, आप बचपन में 6 to 10th में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं राजनीति पॉलिटी, ये असल में उसी का डिटेल वर्जन है। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, संविधान क्या है। तो इसको फ्रेंड्स से बेसिक को भी डिटेल में समझना ज़रूरी है। अब समझिए इसको समझने के लिए, तो राजनीति और संविधान ये दोनों जब मिलते हैं तो एक विषय बनता है जिसको हम कहते हैं राजनीति विज्ञान। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब दोस्तों जो हमारे नेतागण करते हैं वो क्या होती है, राजनीति होती है, जो कैसी होती है, व्यवहारिक होती है। पर उसी के विपरीत अगर हम संविधान की बात करें तो ये कैसा होता है, ये मूलतः आदर्श होता है। और जब इन दोनों का मिलन होता है तो उससे जो बनता है उसी को हम कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। सर आपने क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया। तो दोस्तों इसी को हम एकदम बेसिक एग्जाम्पल से समझना शुरू करते हैं। एक महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, क्या कहा था, कि मानव एक सामाजिक पशु है। सर ये तो और समझ नहीं आया। तो समझेगा दोस्तों, आपको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए। तो आप कहोगे सर रोटी, कपड़ा और मकान। बिल्कुल, पर क्या ये जीवन के लिए काफी है। आज इस महामारी के युग में ये सब तो हमें मिल रहा है, पर इसके अलावा भी हमें चीजें चाहिए जो कि है शिक्षा, रोजगार और जीवन। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि ये सब चीजें आखिर आपको कैसे मिलेंगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको एक राज्य का हिस्सा बनना होगा, आपको एक स्टेट का हिस्सा बनना होगा। सर इसका क्या मतलब है। इसका मतलब जिस भी शहर में आप रह रहे हैं, देश में आप रह रहे हैं, उसका आपको हिस्सा बनना होगा, तभी तो आपको ये चीजें मिलेंगी। भाई आप किसी शहर में ही तो स्कूल में जाएंगे, आप किसी शहर में ही तो नौकरी करेंगे, और इस किसी शहर में ही तो रोटी, कपड़ा, मकान सब पाएंगे। और अगर आप किसी शहर में ना रहेंगे तो अकेले जंगल में तो आप एक जानवर के समान हो जाएंगे। इसलिए आपको राज्य का हिस्सा बनना पड़ेगा। पर फिर एक सवाल उठता है कि सर हम राज्य का हिस्सा तो बन जाएंगे, पर राज्य में भी हमें ये अधिकार कौन देगा। तो दोस्तों राज्य में ये आपको अधिकार मिलते हैं किसके द्वारा, कानून के द्वारा। क्योंकि जो कानून होते हैं वही तय करते हैं कि आपको क्या चीजें मिलेंगी और क्या चीजें नहीं मिलेंगी। पर फिर आपके मन में एक सवाल आता है कि सर ये कानून आखिर कौन बनाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर तो हमारी पूरी जिंदगी, हमारा पूरा जीवन टिका है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसी को 6 to 10 की क्लासेस में हम डिटेल में समझते हैं, जो कि है शासन प्रणाली के अंग, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत पढ़ा है, पर एग्जैक्टली होता क्या है ये आज तक समझ नहीं आया। तो समझना दोस्तों, अभी जैसे हम जानते हैं कोविड का समय चल रहा है, जिसमें सरकारें हमारे ऊपर कई सारे क्या कर रही हैं, निर्बंधन लगा रही है, रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है। तो इस बात को जरा समझिए कि इसके ऊपर भी क्या बनाया गया है, एक कानून बनाया गया है। अब मेरे दोस्तों मुझे लगता है आप सब जानते होंगे कानून कौन बनाता है। तो कानून लोकसभा बनाती है और राज्यसभा बनाती है, और ये दोनों मिलकर क्या कहलाती हैं, ये दोनों मिलकर विधायिका कहलाती हैं। पर सर बात तो समझ में आ गई, पर फिर भी थोड़ा और डिटेल में समझाइए। तो समझेगा दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा ये क्या है, इसमें हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि जो हैं वो आते हैं। इनके आने के पश्चात ये हमारी तरफ से क्या करते हैं, संसद में हमारी आवाज को रखने का काम करते हैं। तो ये जो कानून बनाते हैं वो असल में हमारे ही सपनों का क्या होता है, आईना होता है। सो इसी तरह से ये कानून बनते हैं। सर थोड़ा और कुछ समझाइए, थोड़ा अच्छे समझ में आ जाए। दोस्तों मुझे बताइए, हम सबको मुफ्त में, निशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो इसी के लिए बनाया गया क्या, सर्व शिक्षा अभियान सन 2002 में। अब ये कानून जो है हमारी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए किसने बनाया है, संसद ने, लोकसभा, राज्यसभा ने बनाया है। पर सवाल उठता है इसको लागू कौन करवाएगा। जैसे अगर मैं अभी वर्तमान की बात करूं तो महामारी एक्ट में के कानूनों के तहत ही एक काम करा गया है, अगर आप मास्क पहने नहीं पाए जाएंगे तो आपकी 500 रुपए की रसीद, 500 रुपए का फाइन जो है वो कट जाएगा।
तो अब ये काम कौन कर रहा है? क्या हमारे सांसद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये काम कौन कर रहे हैं? अधिकारी कर रहे हैं। पर वो अधिकारी कैसे हैं? वो कार्यपालिक अधिकारी है, जो क्या करते हैं? कानूनों का पालन करवाते हैं। ये किसके अंडर काम करते हैं? ये प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के अंडर काम करते हैं। राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी। अब आप कहोगे सर ये तो कभी दिखते नहीं है रोकने के लिए। तो दोस्तों ये सब क्या है? ये सब नेतागण है। इनके अंडर में सरकारी अधिकारी काम करते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम से सिलेक्ट होते हैं। तो ये सब कार्यपालिक अधिकारी हैं जो कानूनों का क्या करते हैं? पालन करवाते हैं। पर एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि सर ये कानून बनाने वाला और कानून का पालन करवाने वाला, अगर ये दोनों गलत हों तो उस स्थिति में क्या होगा? उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, महामारी अधिनियम के जो कानून है उसका अगर गलत फायदा उठाया जाने लगा और हमारे जो नेता हैं, मोदी जी हैं, वो अगर तानाशाह हो गए तो फिर उनसे हमें कौन बचाएगा? भाई इसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, इसके लिए हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ इसके लिए न्यायपालिका है, जो क्या करती है? कानूनों का मूल्यांकन करती है। अगर कोई भी कानून जो है वो जनता के अधिकारों के विपरीत पाया जाता है तो उस कानून को निष्क्रिय करने का कार्य कौन करता है? यही न्यायपालिका जो है करती है। इसीलिए इसका होना बहुत जरूरी है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से अपने देश में पहचानते हैं। पर अभी भी एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, सर कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है? क्या ये तय करने का अधिकार सिर्फ इन तीनों को ही होगा? हम आम जनता जो है क्या वो सीधे सीधे अपनी बात नहीं रख सकते? तो दोस्तों यही बात बहुत सोचने वाली है और इसी कारण जो है संविधान का क्या होता है? जन्म होता है। समझेगा दोस्तों, संविधान असल में क्या होता है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है। क्या बोला मैंने दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जो क्या करता है? जो शासन प्रणाली और नागरिक दोनों को मिलाकर क्या करता है? बनने का काम बनता है। अब कैसे बनता है? इसमें शासन प्रणाली की शक्तियां और निर्बंधन दोनों होते हैं। सर क्या बोल रहे हैं आप? कुछ समझ नहीं आ रहा। तो समझिएगा दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करूं शासन प्रणाली में हमारे प्रधानमंत्री जी की, तो जो प्रधानमंत्री जी हैं वो क्या है? उनके पास शक्तियां हैं। शक्तियां जैसे कि कौन सा विधेयक, कौन सा बिल जो है वो संसद में पेश करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। तो इसी तरह वो क्या करते हैं? CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम पर कानून जो है बनवा देते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप जानते होंगे हमारे देश में छुआछूत गैरकानूनी है। तो ये अनटचेबिलिटी, छुआछूत गैरकानूनी कैसे हुई? इसके ऊपर भी क्या करा गया दोस्तों? कानून बनाया गया। तो ये सब शक्तियां उनको कहां से मिलती है? ये एक दस्तावेज से, डॉक्यूमेंट से मिलती है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? संविधान है। उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 वो है जिसके तहत बोला गया है कि भारत में छुआछूत खत्म करी जाए और उसके लिए संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा कानून जो है बनाया जाए। मैं समझता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पर क्या सिर्फ इसमें शक्तियां हैं? नहीं दोस्तों, शक्तियों के साथ साथ इसमें निर्बंधन भी है। पर सर ये निर्बंधन मतलब क्या होता है? दोस्तों निर्बंधन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस, रोक। अब एक चीज समझे, कानून बनाना है तो क्या सरकार हर चीज पे कानून बना सकती है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये संविधान एक ऐसी किताब है, डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, जिसके अंदर इनकी शक्तियों के साथ साथ क्या दिए हैं? हम नागरिकों के अधिकार भी दिए हैं। जैसे हमारे पास सबसे बड़ा अधिकार है कि हम क्या हैं? हम समान हैं, हम इक्वल हैं। हमारे पास राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार है। भाई पुरुष हो, महिला हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी क्या कहते हैं धर्म का हो, सब हमारे यहाँ क्या है दोस्तों? बराबर है। तो कोई भी कानून अगर बनेगा तो इसको ध्यान में रखकर ही बनाना होगा। और इसी कारण कुछ लोग क्या कर रहे हैं? CAA का विरोध कर रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं धर्म को प्राथमिकता दी जा रही है। सो इस तरह से संविधान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जनता के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए जनता को आवाज देता है कि वो सीधे न्यायालय में जाकर संसद को चुनौती दे सके कि आपने जो कानून बनाया है वो हमारे अधिकारों के क्या है? खिलाफ है। और साथ ही साथ इसकी खूबसूरती ये है कि ये हम नागरिकों को अधिकार देने के साथ साथ यहाँ तक कि कर्तव्य जो है वो भी देने का कार्य करता है। उदाहरण के तौर पे
जब आप रोड पर चलते हैं तो जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उस सब का भी आपको क्या करना होता है, ख्याल रखना होता है। आपको अपने संविधान की इज्जत करनी होती है। आपके देश में जितने भी फ्रीडम फाइटर हुए हैं उनकी भी आपको क्या करनी होती है, हमेशा सराहना करनी होती है। तो ये सब जो बातें हैं, ये कर्तव्य जो हैं, ये भी आपको किससे मिलते हैं, संविधान से ही मिलते हैं। सो इस प्रकार संविधान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे देश को क्या करता है, एक करने का काम करता है और किसी भी देश की कानूनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। मैं समझता हूं दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। बाय बाय दोस्तों।